ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अब आगे चलते हैं। अब बेसिकली हम ये डिस्कशन करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट 1, ट्राई टू गेट इक्वेशन in the form of fx into gx बराबर 0। अब ये कोई देखो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगेन दीज आर जस्ट लाइन्स ऑफ थिंकिंग एंड वी विल ट्राई कि इनमें से कुछ काम कर जाए। तो जो भी इक्वेशन है उसको वी विल ट्राई टू राइट इन द फॉर्म ऑफ fx into gx इज इक्वल्स टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने बोला कि सॉल्व sin x इज इक्वल्स टू sin 7x, इसको सॉल्व करना है। तो देखो मेथड 1 तो ये हो गया कि sin x इज इक्वल्स टू साइन अल्फा की तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आ सकता है। दिस इज नॉट डिज़ायरेबल बट ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस -1n इंटू 7x, ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि अगर n इवन है, ये ठीक है, इवन है तो 2m रख लिया, तो x इज इक्वल्स टू 2m पाई प्लस 7x, क्योंकि अगर n इवन है तो +1 हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 6x हो गया, तो x इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले गए, -6x आ गया, माइनस से डिवाइड कर दिया तो m पाई 3 आ गया। या फिर n क्या हो जाए, ऑड। n अगर ऑड हो जाएगा तो n की जगह पे मान लिया कुछ 2k + 1 टाइप चीज़ रख ली, तो x बराबर 2k + 1 टाइम्स पाई -7x। इसको उधर ले जाएंगे 8x, 2k + 1 टाइम्स पाई बाई 8। या तो ये हो गया आंसर। या फिर इस वाले केस में देखो ऐसे ही लिखा रहने दिया तो भी चलेगा, बट m अगर इंटीजर है तो -m भी एक इंटीजर होगा, तो माइनस मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिख दें m पाई बाई 3 और ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मेथड 1। मेथड 2 क्या हो जाएगा कि हम एक तरफ ले आएँ sin 7x माइनस sin x बराबर 0, फिर इसको 2 sin c माइनस d/2, तो 7 में से एक गया 6/2 3x इंटू कॉस सम बाई 2, तो 4x बराबर 0। तो ये fx इंटू gx की फॉर्म में आ गया, या तो ये 0 या ये 0। तो sin 3x इज इक्वल्स टू 0 और cos 4x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, sin 3x, sin 0 कहाँ पे होता है, n पाई पे, तो n पाई, और cos 0 कहाँ पे होता है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे, तो 2n + 1 इंटू π/2। तो यहाँ से आ जाएगा, ये तो हो गया x बराबर n π/3 और x बराबर 2n + 1 π/8। 4 को उधर ले गए। अच्छा, यहाँ पे हमने n यूज़ किया, यहाँ पे n यूज़ किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों जगह मतलब इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि बीच में और है। मतलब ये एक आंसर्स हो गए इनफाइनाइट आंसर, n की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग रखेंगे, वो इनफाइनाइट आंसर्स हो गए। n ऑफ कोर्स इंटीजर है, तो दिख रहा है दिस इज़ नथिंग बट ये वाला सोल्यूशन, दिस इज़ नथिंग बट ये वाला सोल्यूशन। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हम जैसे यहाँ पे हमने 2 मेथड लगाए, बट जो अल्टीमेटली आंसर आए वो दिखने में एक जैसे ही है। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हम सॉल्व करें और मतलब 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करें और आंसर हमारे ऐसे मैच ना हो। ठीक है, तो उसका ये मतलब नहीं कि मेथड गलत है, उसका ये मतलब हो सकता है कि यहाँ पे जो आंसर लिखा है वो डिफरेंट फॉर्म में लिखा है और यहाँ पे आंसर डिफरेंट फॉर्म में लिखा है। उसका मतलब क्या है कि आंसर डिफरेंट नहीं है। अगर हम सारे सॉल्यूशंस को लिस्ट करना चालू करेंगे तो दोनों जगह से सेम चीज़ आनी चाहिए। ये ठीक है, ये एक्सप्रेशंस अलग अलग हो सकते हैं। ये ठीक है, मतलब ऐसा हो सकता है कि इस फॉर्म में लिखा है आंसर, यहाँ से सोल्यूशन आया S1 S2 S3, यहाँ से आया S4 S5 S6 मान लिया। यहाँ पे हो सकता है डिफरेंट फॉर्म में लिखा हो कि पहली जगह से तो S1 S2 S3 S4 S5 आ जाए और दूसरी जगह से S6 आ जाए। आने तो बराबर ही चाहिए और एग्जैक्टली सेम ही आने चाहिए, फालतू भी नहीं आना चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए। बट ये हो सकता है कि उनकी
क्लबिंग अलग अलग टाइप की हो जाए, ठीक है। पॉइंट 1 ये हो गया। पॉइंट 2, द सॉल्यूशन मस्ट satisfy equation given in original form। ये मतलब ऐसा हो सकता है कि हमने कुछ मैनिपुलेशन किया, कुछ टर्म को लेफ्ट से राइट पे ले गए, या फिर हमने स्क्वायरिंग कर दिया, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। कोई फॉर्मूला लगा दिया, तो कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि उसका फॉर्म चेंज हो जाए, डोमेन चेंज हो जाए, तो इसलिए सॉल्यूशन जो ओरिजिनल फॉर्म था उसी को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्व साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस मान लिया ये लिखा है, ठीक है। मान लिया क्वेश्चन ये लिखा है सॉल्यूशन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 4x इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से आ जाए साइन स्क्वायर एक्स इंटू दूसरे साइन स्क्वायर एक्स को लिख लिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, तो 1 माइनस कॉस एक्स। दिस इज नॉट ए गुड एग्जाम्पल, लेट मी टेक another। मान लिया ऐसे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स is equals to मान लिया 3/2 समथिंग लाइक दिस। तो इसको लिख लिया हमने साइन स्क्वायर एक्स, 2 इधर ले गए, इज इक्वल्स टू 3 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, -2 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 3 प्लस 3 कॉस एक्स। सब टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले आए, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गया। 2 + 1 3 होता है, तो कॉस एक्स की जगह अगर -1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर ये हो गया। दिस विल इम्प्लाई कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -1 और -½ ठीक है। अच्छा, जिस ओरिजिनल फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ था इस फॉर्म में, यहाँ पे cos x के लिए हम -1 नहीं रख सकते, वरना ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, दिस विल बिकम अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये तो इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखने की बजाय क्वेश्चन में ये लिखा होता तो यहाँ तो चल जाता है, यहाँ तो cos x की वैल्यू -1 हो सकता है। cos x जब -1 होगा उस टाइम पे sin x 0 होगा, तो ये 0 0 सेटिस्फाई हो जाएगा। बट अगर क्वेश्चन की फॉर्म ये नहीं, यही लिखा है जैसे इस वाले केस में लिखा है, तो इस वाले फॉर्म में यही फॉर्म सेटिस्फाई होना चाहिए, यही डिफाइन होना चाहिए। तो ये तो डिफाइन नहीं होगा, -½ रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो cos x इज इक्वल टू -½ का सोल्यूशन आ जाएगा 2n पाई प्लस -½ वैल्यू आता है π/3 पे, -½ आएगा 2π/3 पे। तो
2π/3, ठीक है। 0.3 अवॉइड कैंसलेशन, ये ठीक है, स्क्वायरिंग एटसेट्रा, ये ठीक है। ये तो जनरल, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कोई रोल नहीं है, ये तो हम इन जनरली बोलते हैं कि हमें कैंसलेशन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ से रूट लूज़ हो सकता है, या फिर स्क्वायरिंग अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वहाँ से एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकता है। अब मान लिया हमें स्क्वायरिंग करना ही पड़े, देखो कैंसलेशन तो अवॉइड हमेशा ही कर सकते हैं, कैंसिल करने के बजाय सबको एक तरफ ले आओ फिर कॉमन ले लो। स्क्वायरिंग में हो सकता है कि हमें कहीं कहीं स्क्वायरिंग करनी ही पड़ जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, स्क्वायरिंग से एक्सट्रीनियस रूट आ जाता है, एक्स्ट्रा सोल्यूशन आ सकता है, तो अगर हमें स्क्वायरिंग करनी ही पड़ जाए तो हम फाइनल आंसर को ओरिजिनल इक्वेशन से सेटिस्फाई करके देखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन सॉल्व रूट 1 - sin x इज इक्वल्स टू cos x, ये ठीक है, या फिर मान लिया 2 cos x। 4 - sin x इज इक्वल्स टू मान लिया 2 cos x, ये क्वेश्चन है। सोल्यूशन, अब इस वाले केस में ये रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी, तो हमने कर लिया, तो आ गया 4 - sin x बराबर 4 cos square x, ठीक है। इस sin x को अगर cos में कन्वर्ट करेंगे तो रूट आएगा, बट इस cos को अगर हम sin में कन्वर्ट करेंगे तो सारा कुछ sin में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा 4 - sin x इज इक्वल्स टू 4 1 - sin square x, ठीक है। सो दिस इज फोर माइनस sin x इज इक्वल टू 4 - 4 sin square x, 4 - sin x। अब दोनों तरफ से 4 कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस हटा दिया, तो ऐसे आ जाएगा sin x इज इक्वल टू 4 sin square x। तो एक तो हम ऐसे अवॉइड करेंगे कैंसिलेशन, sin x को एक तरफ ले आए, तो sin x कॉमन लेने पे आ जाएगा 4 sin x - 1 बराबर 0, और sin x इज इक्वल टू 0 और 1/4, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, तो अगर sin x हमारा 0 है, ठीक है, तो वो तो सोल्यूशन कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू n π। sin x हमने 0 यहाँ पे रखा, तो ये कितना हो जाएगा √4, √4 विल बी 2, तो 2 इज इक्वल टू 2 cos x। 2 इज इक्वल टू 2 cos x का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है फ्रॉम दिस इक्वेशन कि cos x मस्ट बी 1 ओनली। मतलब क्या बोला जा रहा है, अगर देखो sin x 0 है तो cos x तो 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट इस वाले केस में अगर हम sin x इज इक्वल टू 0 पे ही केवल ध्यान दें और आंसर लिख दें n π, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अगर sin x 0 है तो cos x का वैल्यू 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, बट इस इक्वेशन में अगर स्क्वायर रूट लिखा है, तो हमने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में बताया था कि स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये स्क्वायर रूट लिखा है तो दिस विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो cos x इज इक्वल टू -1 हट जाएगा, ठीक है। तो sin x इज इक्वल टू 0 में तो वैसे cos x 1 और -1 दोनों ही आएगा, बट वो हट जाएगा, तो cos x कितना होना चाहिए 1 फ्रॉम ओरिजिनल इक्वेशन, ये ठीक है। cos x कैन नॉट बी -1, कहने का मतलब ये है। तो cos x इज इक्वल टू 1 तो जो हमने ऐसे बताया था यहाँ पे होता है, मतलब 2n π पे होता है, तो x इज इक्वल टू
एक तो आ गया आंसर 2n पाई। मैं सीधा सा मतलब है कि देखो अगर इसको हमने सॉल्व किया है, आगे जो आंसर है वो इसको सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, बट स्क्वायरिंग की वजह से क्या हुआ, अगर राइट हैंड साइड पे 2 cos x की जगह -2 cos x होता तो भी स्क्वायरिंग करके यही इक्वेशन बनता, तब भी आंसर यही आता। बट इस वाले केस में राइट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ऐसी जो sin x की दूसरी वैल्यू आई, ऑल्सो sin x इज इक्वल टू 1/4 जो आया ये, ठीक है। इससे वैसे तो sin x किस में आ सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है। sin x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ पे आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी। बट इस वाले केस में क्या होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे cos x नेगेटिव होगा और cos x नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस इम्प्लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली, एल्स राइट हैंड साइड ये will be negative। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/4। ये ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली एक वैल्यू को, इस एंगल को जो हम प्रिंसिपल एंगल लिखते थे उस साइन इनवर्स 1/4 करके लिखते थे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले को। अब इसको जनरलाइज करने के लिए हमने ऐसे बोला था कि अगर पूरे इसमें एक ही एंगल चाहिए तो 2n पाई जोड़ सकते हैं। तो या तो x बराबर 2n पाई आ गया, या फिर x बराबर 2n पाई प्लस साइन इनवर्स 1/4 आ गया। देखो अगर साइन x इज इक्वल टू 1/4 है, कहने का मतलब ये है अगर साइन x इज इक्वल टू 1/4 है, अगर केवल इतना दिया होता कि साइन x इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से तो आंसर हम ऐसे लिख रहे थे ना, n पाई प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर n इंटू साइन इनवर्स 1/4। पहले तो हम ऐसे लिख रहे थे, अभी हमने ऐसे ना लिख के ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अगर केवल हमें यही सॉल्व करना होता कि साइन x इज इक्वल टू 1/4, तब तो एक एंगल इधर आएगा, एक एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, एंड दिस विल कवर बोथ द एंगल्स। बट हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है कि क्योंकि हमने स्क्वायरिंग किया है, वहाँ से ही आंसर आया है, तो हमने ओरिजिनल इक्वेशन में जाके देखा कि रूट ऑफ समथिंग कैन नेवर बी नेगेटिव, तो राइट हैंड साइड भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो cos x नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो sin x की इस पॉजिटिव वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एंगल मिल रहा था वो हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें cos x नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव बराबर नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं, इसलिए वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल मिला बस। और एक पर्टिकुलर एंगल को जनरलाइज करने के लिए हम 2n पाई जोड़ते हैं, ये हम बोल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, ये हो गया हमारा पॉइंट 3। Point 4, in case of tan, sec, cosec, ये ठीक है, cot, verify original equation with obtained solution। ठीक है, क्वेश्चन मतलब क्या मतलब है, सॉल्व। मान लिया क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, ये लिखा है सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन। तो इस वाले केस में दिस इज़ वेरी इजी, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b लिखा है, तो ये तो tan a माइनस b का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि tan x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए।
अब इस tan x इज 1 के लिए ओरिजिनल जिस फॉर्म में इक्वेशन लिखा है ये वाला, वो डिफाइंड भी होना चाहिए एंड ऑफ कोर्स सेटिस्फाई तो कर ही रहा होगा, तभी तो आया है tan x इज 1। तो हमें इंश्योर क्या करना है कि यहाँ पे टर्म्स डिफाइन होने चाहिए। tan x अगर 1 है तो इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिस विल इम्प्लाई tan 2x होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर x की वजह से क्या होगा, जब tan x 1 होगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ये ठीक है, इट वोंट बी डिफाइन। ये ठीक है, दिस इम्प्लाइज इट इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया। ये ठीक है, यही आंसर आया था और कुछ था ही नहीं। रिजेक्ट हो गया तो नो सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम tan x इज 1 को आगे सॉल्व कर लें, ये ठीक है, इसका सोल्यूशन आगे आ जाएगा n पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, n पाई प्लस पाई बाई 4 को चेक कर सकते हैं। जब n पाई प्लस पाई बाई 4 यहाँ पे रखेंगे तो tan के अंदर पाई बाई 2 जैसी चीज़ आ जाएगी, फॉर विच इट विल बी अनडिफाइंड, हैंस रिजेक्टेड। तो एक स्टेप आगे जाके भी रिजेक्ट कर सकते हैं, वो एक ही बात है। ठीक है, बाकी के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो तो हमें सारे याद करने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं के मैनिपुलेशन के बेसिस पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो मैनिपुलेशंस तो हमें आना ही चाहिए। चलो अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। फर्स्ट, sin 5x इज इक्वल टू cos 3x। पहले चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, sin 5x इज इक्वल टू cos 3x। तो एक तो देखो, इसमें ऐसे कर सकते हैं कि sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाने के लिए, या cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाने के लिए एक को दूसरे में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, मान लिया इस साइन को हमने cos में कन्वर्ट कर लिया, cos पाई बाई 2 माइनस 5x बराबर cos 3x, एक तरफ ले आए तो ऐसे बोल सकते हैं cos 5x, मतलब इसको तो ऐसे लिखो एक ही बात है, cos माइनस एक्स cos x ही होता है। तो अगर इसको हमने पलट भी दिया तो cos माइनस एक्स वही रहेगा, cos 3x इधर से ले आए, cos 3x बराबर 0। तो cos c माइनस cos d कितना हो जाएगा, दोनों साइन के टर्म हो जाएंगे 2 साइन सम बाई 2। तो दिस प्लस दिस बाई 2 कितना हो जाएगा, 4x माइनस पाई बाई 4 इंटू साइन डिफरेंस बाई 2, दिस माइनस दिस होगा। ये ठीक है, तो अगर इसमें से इसको घटाया तो माइनस 2x प्लस पाई बाई 2 बाई 2, तो माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो विल से आइदर साइन 4x माइनस पाई बाई 4 0 होना चाहिए, और साइन x माइनस पाई बाई 4 0 होना चाहिए। वैसे तो ये लिखा है माइनस एक्स प्लस पाई बाई 4, माइनस कॉमन निकाल दो अगर राइट हैंड साइड पे 0 है तो
तो यहाँ से तो आ जाएगा 4x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू एन पाई, और यहाँ से आ जाएगा x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू एन पाई। 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 16, एक तो ये आ गया, और यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4, ये आंसर आ गया। ठीक है, साइन है, साइन और कॉस ही इन्वॉल्व है, सब कुछ न्यूमरेटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई अनडिफाइन वगैरह नहीं होगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x बराबर 0। तो इन दोनों के ऊपर पहले हमने साइन c प्लस साइन d लगाया, तो 2 साइन सम बाई 2 2x कॉस डिफरेंस बाई 2 प्लस साइन 2x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से साइन 2x कॉमन आ गया, तो साइन 2x इंटू 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट वुड इम्प्लाई कि या तो साइन 2x बराबर 0 आ जाए और cos x इज इक्वल टू माइनस हाफ आ जाए। ठीक है, साइन 2x बराबर 0 मतलब 2x इज इक्वल टू एन पाई और x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई 3। तो एक तो ये आंसर तो एज इट इज़ आ गया, और यहाँ से 2 को उधर ले जाएंगे तो n पाई बाई 2 आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में एक हमारा फॉर्मूला था जिसमें एंगल्स AP में था, एंगल्स AP वाला फॉर्मूला था, तो यहाँ पे भी एंगल्स देखो AP में है, तो वो वाला हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि उस फॉर्मूले के प्रूव में हमने क्या किया था, ऊपर नीचे साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया था, कॉमन डिफरेंस बाई 2 से मल्टीप्लाई किया था प्रूव करने के लिए। अब ऊपर नीचे के साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यूमरेटर में साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया है ये, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हो सकता है कि एक्स्ट्रा रूट आ जाए। ठीक है, तो किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि हम वो फॉर्मूला लगाएं तो गलत आंसर आ जाए, तो इसलिए गलत आंसर आ जाए मतलब एक्स्ट्रा आंसर आ जाए। तो या तो हम साइन बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो सोल्यूशंस हैं उसको वेरीफाई कर लें। क्या वेरीफाई कर लें? अगर वो ऑलरेडी पहले से इक्वेशन में है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है, एक्स्ट्रा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो पहले से इक्वेशन में नहीं है बट फाइनल सोल्यूशन में आया है सोल्यूशन के अंदर, तो उसको हटाना पड़ेगा। या फिर अगर छोटा क्वेश्चन ऐसे 2-3 टर्म ही है या 4 टर्म ही है तो उनको विदाउट फॉर्मूले के ऐसे क्लब करके कर सकते हैं। ये हो गया हमारे लिए सेकेंड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? साइन एक्स रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू, उधर ले गए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब सबको वापस इधर ले आए तो साइन 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0, विच इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स को कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बराबर 0। सो दिस इम्प्लाइज या तो साइन स्क्वायर एक्स 0 हो जाए और साइन स्क्वायर एक्स 2 के बराबर हो जाए। अब ये तो हो नहीं सकता कि साइन एक्स के लिए 1 से बड़ी आ जाए। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0 का मतलब क्या है कि साइन एक्स 0 हो जाए। वहाँ से आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई। ये आंसर आ गया। ये ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। साइन एक्स प्लस साइन 2x बराबर 2। इसमें एक तरीका तो ये हो गया बोलने का, देखो साइन एक्स जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, साइन 2x जो है वो भी हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा।
तो इन दोनों का सम 2 तक कैसे पहुंच सकता है, जब दोनों ही 1 1 के बराबर हो। ये ठीक है, वरना तो अगर एक 1 से छोटा होगा और अगर हमें समेशन 2 चाहिए तो जो वैल्यू है दूसरे वाले का उसको 1 से बड़ा होना पड़ेगा, बट साइन का वैल्यू 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ये ठीक है, एज sin x is less than equals to 1 and sin 2x is less than equals to 1, this implies left hand side is less than equals to 2। ये ठीक है, but right hand side is 2। ठीक है, तो ये मिलके implies sin x भी 1 होना चाहिए एंड और नहीं है इस बार, मतलब ऐसा नहीं कि ये 1 हो जाए या फिर ये 1 हो जाए चलेगा, दोनों को ही 1 1 होना पड़ेगा तभी आंसर 2 आएगा, 1 आएगा ही नहीं। तो sin x इज इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड sin 2x भी 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोनों एक साथ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर sin x 1 है तो sin 2x 0 होगा। sin 2x तो ऐसे होता है ना, 2 sin x इंटू cos x इज इक्वल टू 1। अगर sin x का वैल्यू 1 आएगा, ठीक है, तो cos x का वैल्यू कितना आएगा? 0। दिस इम्प्लाइज cos x इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज sin 2x इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों एक साथ हो नहीं सकता, तो इसका इंटरसेक्शन फाई आएगा। मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो सोल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नो सोल्यूशन। कोई आंसर नहीं है, मतलब कोई आंसर नहीं आया इस वाले केस में। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। फिफ्थ पार्ट और कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट कितना है? √3 sin x माइनस cos x इज इक्वल टू 1। अब a sin x प्लस b cos x को मैनिपुलेट करने के लिए हमने था कि √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3, 1 का स्क्वायर यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, ये तो हो गया a² प्लस b²। तो a² प्लस b² 4 हो गया, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 2, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, ये हो गया cos 30 और ये हो गया sin 30। तो ये तो फॉर्मूला बन गया sin x cos 30 माइनस cos x sin 30। तो ये तो फॉर्मूला बन गया sin x माइनस 30 का, विच इज़ π/6 इज़ 1। तो ये तो आ गया sin x माइनस π/6 इज इक्वल टू हाफ। सही है, तो हो जाएगा x माइनस π/6 हाफ। साइन में वैल्यू कहाँ पे आती है? π/6 पे। तो n पाई प्लस -1n टाइम्स π/6। तो x इज इक्वल टू π/6 को उधर ले गए, n पाई प्लस π/6 प्लस -1n इंटू π/6। ये आएगा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अब जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो बेसिकली मैनिपुलेशन बेस्ड ही हैं। किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई मैनिपुलेशन लग रहा होगा। तो काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है कि हम जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी या ज़्यादा हमें मैनिपुलेशन क्लिक करेगा कि किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं।
चलो फिर आगे क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेवेंथ हो गया tan थीटा प्लस tan 3 थीटा प्लस tan 7 थीटा बराबर tan थीटा इंटू चलो पहले यही क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप की मैनिपुलेशंस हैं और कुछ नहीं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन में तो क्या हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस सब जो फॉर्मूले हैं वो हमारे टिप्स पे होने चाहिए। ये ठीक है, जब वो टिप्स पे होंगे देन ओनली हमें टर्म्स दिखाई देगा। जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिखाई दिया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में मेरे को क्या नोटिस करना चाहिए कि जो sec 2 थीटा है दैट इज़ बेसिकली cos 2 थीटा, एंड cos 2 थीटा को tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा
प्लस ये cos 2 थीटा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ सेक 2 थीटा उसका रेसिप्रोकल हो गया, ये ठीक है, प्लस ऊपर आ गया माइनस नीचे आ गया इज इक्वल टू 1। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस टेन 4 थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 और ये 1 कैंसिल, सारे टर्म्स को एक तरफ ले गए तो टेन 4 थीटा माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0 आ जाएगा, विच एम्प्लाइज टेन स्क्वायर थीटा बराबर 0 और 3। दिस एम्प्लाइज टेन थीटा इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस √3। ठीक है, अब टेन थीटा 0 होने पे ये ठीक है, टेन थीटा अगर 0 होगा तो कॉस्ट जो सेक 2 थीटा है, मतलब ये वाला जो टर्म है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दिस विल बी वेल डिफाइंड। ऐसे अगर टेन थीटा जो है वो √3 हो जाए, ठीक है, तो सेक 2 थीटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सब कुछ डिफाइंड रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू एन पाई, ये ठीक है, इसकी वजह से, और प्लस माइनस √3 मतलब चारों क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो वहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस π/3। ये आंसर आ गया हमारा 6th पार्ट। ठीक है, 7th पार्ट में ऐसे लिखा है टेन थीटा प्लस टेन 3 थीटा प्लस टेन 7 थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, इन्हीं तीन का प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये लिखा है S1, ये लिखा है S3, तो अगर हमने कंसीडर किया टेन थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 7 थीटा, ये ठीक है, अपनी तरफ से कंसीडर दिस, सो दिस विल बी S1 माइनस S3 अपॉन 1 माइनस S2। इस क्वेश्चन के हिसाब से S1 एंड S3 इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू 0, विच विल इम्प्लाई टेन 11 थीटा बराबर 0, 7 प्लस 3 प्लस 1, टेन 11 थीटा 0 हो गया, तो 11 थीटा कितना हो जाएगा, एन पाई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 11। ठीक है, अब देखो इसके लिए इनमें से किसी भी टर्म को कोई दिक्कत नहीं है। टेन को बेसिकली दिक्कत कहाँ पे आती है, जहाँ पे भी π/2 का ऑड मल्टीपल आ जाए। अब देखो π/2 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में एक 2 आना जरूरी है, तो यहाँ 2 है ही नहीं। अब भले ही थीटा लिखो, भले ही 3 लिखो, भले ही 7 लिखो, तो वो तो ऊपर एक इंटीजर आएगा ना, नीचे तो 2 आएगा ही नहीं। तो ये सारे के सारे डिफाइन ही रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, अनडिफाइंड कहीं नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं 8th पे। 8th पे ऐसे लिखा है साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 8 थीटा, ऐसे लिखा है क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि ये कभी एक से बड़ा नहीं हो सकता, ये कभी एक से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 प्लस समथिंग नॉन नेगेटिव, कॉस थीटा की पावर अगर 8 लिखा है तो इवन पावर पे वो नेगेटिव थोड़ा ना हो जाएगा। तो ये दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और साइन तो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। उसका 4th पावर लिया वो भी लेस देन इक्वल्स टू 1 रहेगा। तो ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड इज लेस देन इक्वल्स टू 1 and right hand side is greater than equals to 1. This implies left hand side is equals to right hand side is equals to 1. So this implies sin 4 theta is equals to 1 and 1 plus cos 8 theta is equals to 1. This implies cos 8 theta बराबर 0, which implies cos theta is equals to 0. This implies sin theta is equals to plus minus 1.
इन दोनों के बीच में एंड लिखा हुआ है, ठीक है, एंड लिखा हुआ है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये जब cos थीटा 0 होगा तो sin थीटा प्लस माइनस 1 ही होगा, तो दोनों एक ही बात है, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, दोनों एक ही बात है, तो दोनों एक ही बात है, इक्वलेंट, भले ही इसको लिख लो, तो इससे आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2 का ऑड मल्टीपल, यही हो गया। ये जो देखो एंड वाली चीज़ है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी 1 होना चाहिए एंड ये भी 1 होना चाहिए, ऐसे काम थोड़ा चल जाएगा, ये तो 1 हो गया ये 1 नहीं हुआ तो बराबर कैसे हो जाएगा, सही है। तो इसीलिए इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेंगे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम दोनों को सॉल्व करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ढूंढ लें, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक चक्कर लगा के एंगल ढूंढ लें कौन कौन सा एंगल मिला, ये ठीक है, और फिर उसी को जनरलाइज कर दें। तो इस वाले केस में तो हमें बहुत इजी वैल्यूज है, साइन थीटा प्लस माइनस 1 कॉस थीटा 0, तो वो दोनों एक साथ ही होगा, इसलिए हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में मान लिया यहाँ कॉस थीटा की पावर 8 की बजाय साइन थीटा की पावर 8 लिखा होता तो आंसर 5 हो जाता, क्योंकि फिर इस लॉजिक से साइन थीटा प्लस माइनस 1 होना चाहिए और यहाँ से साइन थीटा 0 होना चाहिए, तो 0 एंड प्लस माइनस 1 दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, ये ठीक है। अगेन यू शुड इंश्योर कि जैसे यहाँ से tan स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया, तो इसमें दूसरा फैक्टर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा -3, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 एंड tan स्क्वायर थीटा -3 इज इक्वल टू 0, इन दोनों के बीच में ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ तो ऐसे लिखा है a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो अगर a 0 हो जाए तो भी चल जाएगा और b भले ही कुछ भी हो, या b 0 हो जाए तो भी चल जाएगा, a भले ही कुछ भी हो। यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है कि अगर ये 1 हो जाए तो भी चल जाएगा, ये 1 हो जाए तो नहीं चलेगा, ये भी 1 होना चाहिए एंड साइमल्टेनियसली ये भी 1 होना चाहिए। तो यहाँ तो बीच में और आया है मतलब यूनियन, यहाँ एंड आया है मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हो गया 8th। 9th में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन अगर हमें देखने में ऐसा लग रहा है तो ऐसा है नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ तो इवन पावर था, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, बट यहाँ तो ये ऑड पावर है तो ये तो नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो अब ये पूरा हमेशा 1 से बड़ा नहीं होगा, 1 से छोटा भी हो सकता है, अगर ये कॉस थीटा नेगेटिव होगा तो ये 1 से छोटा ही होगा, तो इस वाले केस में ये वाली चीज़ नहीं लगा सकते डायरेक्टली। फिर कैसे करेंगे, कुछ भी नहीं, साइन स्क्वायर को धर लेंगे, तो दिस इम्प्लाइज 0 बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 बराबर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो अब इन दोनों जगह से कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 0। अब देखो इसमें ऑप्शन है ये 0 हो जाए तो ये कुछ भी हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0 और ये 0, इस बार एंड नहीं है, दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, या फिर दूसरे ब्रैकेट से कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 हो जाए तो भी चलेगा। सो दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा π/2 का ऑड मल्टीपल हो गया, और कॉस थीटा -1 कहाँ पे होता है, हमने ये बोला था यहाँ होता है -1, तो थीटा पाई का ऑड मल्टीपल हो गया, पाई का ऑड मल्टीपल, तो ये भी चल जाएगा। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन के, ठीक है, विच वॉज 9th। अब आता है देखो 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 70। तो देखो ये क्वेश्चन देख के हमें क्या समझ में आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये बोला था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज़ में cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला पढ़ाते समय, कि अगर क्वाड्रेटिक टर्म है, साइन स्क्वायर का टर्म है, कॉस स्क्वायर का टर्म है, तो उसको हम cos 2 थीटा में कन्वर्ट करके लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को हम cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा, अगर हम 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएं
तो एक cos 2 थीटा का टर्म आ जाएगा, एक sin 2 थीटा का टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन कुछ इस तरीके का आ जाएगा, अल्फा sin 2 थीटा प्लस बीटा cos 2 थीटा, इस तरह से आ जाएगा। तो उसको भी हम क्लब कर सकते हैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करके, ये ठीक है। एक तो हम वैसे कर सकते हैं, एक तो अप्रोच हो गया। वी विल नॉट यूज़ दैट अप्रोच। हम क्या करेंगे, अगर जैसे क्वाड्रेटिक टर्म है, ये 2 डिग्री टर्म, ये भी 2 डिग्री टर्म, ये 2 डिग्री टर्म, बाकी 0 डिग्री टर्म, तो इसको हम tan में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, पूरे को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 8 tan थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 17 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो किसी भी चीज़ को, जैसे मान लिया कहीं पे भी ऐसे लिखा है, मान लिया ऐसे लिखा है x इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0, तो इसका आंसर कितना हो गया 0 एंड 1। अब मान लिया मैं ये बोलूँ कि दोनों तरफ इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया। अगर दोनों तरफ इक्वेशन को x से डिवाइड कर दिया तो इधर तो फिर x माइनस 1 बराबर 0 बचेगा, तो वहाँ से तो एक ही आंसर आएगा x बराबर 1। तो मतलब अगर हमने डिवाइड किया किसी भी चीज़ से, तो जिस चीज़ से डिवाइड किया अगर वो 0 है, ठीक है, और ओरिजिनल इक्वेशन का अगर वो सोल्यूशन है तो वो सोल्यूशन लूज हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो अगर cos स्क्वायर थीटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 0 वाले सोल्यूशन लूज हो सकते हैं। इसलिए हमने डिवाइड करने से पहले ये चेक किया कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन है या नहीं है। अच्छा, अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन आ भी जाए तो भी उसके बाद तो फिर भी डिवाइड करेंगे, डिवाइड तो फिर भी कर सकते हैं, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 0 वाले सोल्यूशन अलग रख लिए और बचे हुए सोल्यूशन ढूंढ लिए डिवाइड करके। तो अब हम पहले वो चेक कर रहे हैं कि cos थीटा बराबर 0 से क्या होगा। अगर cos थीटा बराबर 0 है, इफ देन ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा अगर 0 है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आएगी, इज इक्वल टू 17। तो ये इक्वेशन क्या बन गया, 1 इज इक्वल टू 17। ये तो सेटिस्फाई नहीं हो सकता। उसका मतलब क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज नॉट द सोल्यूशन, और हम विदाउट किसी प्रॉब्लम के डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं, या क्या, ठीक है। अब इसको लिख दिया 17 प्लस 17 tan स्क्वायर थीटा, सबको उधर ले गए, तो tan स्क्वायर थीटा 17 तो हो जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा, फिर 8 tan थीटा उधर गया माइनस 8 tan थीटा, ठीक है, प्लस कितना हो गया 13 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका तो d नेगेटिव आ रहा है, मगर यहाँ से हम tan थीटा के लिए सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व ही नहीं होगा, बिकॉज इसका d नेगेटिव है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो उसका मतलब क्या है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब रियल सोल्यूशन निकाला था तो कुछ भी आंसर नहीं आया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन। -5 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस बार देखो तुम इसको ऐसे देख सकते हो, फिर वही कॉस थीटा से पहले 0 करके देखा, तो अगर कॉस थीटा 0 है तो साइन थीटा 1 होगा, तो ये दोनों 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, तो 5 बराबर 5 इस बार तो सेटिस्फाई कर जाएगा। उसका मतलब क्या है कि cos थीटा इज इक्वल टू 0 इस बार इस इक्वेशन का आंसर है। तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं cos थीटा बराबर 0 अलग रखा, फिर डिवाइड करके बचे हुए सोल्यूशन निकाल लिए, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम इस बार ऐसे कर सकते हैं कि अगर cos थीटा बराबर 0 आंसर है तो उसको कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, तो 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा कॉस थीटा, ये इस 5 को इधर लेके कॉमन निकाल लें, -5 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर 0। मतलब हमने क्या किया, 5 को उधर ले गए, -5
फिर उसमें से -5 कॉमन लिया तो ये हो गया। अब ये भी कॉस स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर -5 कॉस स्क्वायर, तो हो गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड -5 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 0, विच इम्प्लाइज कॉस थीटा कॉमन ले लिया, मतलब माइनस कॉस थीटा कॉमन ले लिया, तो कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा बराबर 0, विच विल गिव यू आइदर कॉस थीटा बराबर 0 और कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा बराबर 0, विच विल गिव यू tan थीटा बराबर -1/5। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर 0 का मतलब कितना हो जाएगा, थीटा π/2 का ऑड मल्टीपल हो गया, और tan थीटा इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं n पाई प्लस tan इनवर्स -1/5, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। ट्वेल्थ क्वेश्चन, विच इज tan थीटा प्लस tan 2 थीटा। इधर √3 देख के हमने क्या किया, इसको उधर ले गए और √3 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा, इससे डिवाइड किया तो ये आ गया tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया, दिस इज tan 3 थीटा बराबर √3, तो आ गया 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा बराबर tan अल्फा का सोल्यूशन कितना होता है, जनरल सोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ √3 वैल्यू π/3 पे आएगी, तो अल्फा तो π/3 हो गया, तो 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3, विच विल इम्प्लाई थीटा इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर दें तो n π/3 प्लस π/9, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया 12। ठीक है, अब आते हैं 13 पे, विच सेज sec थीटा माइनस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4/3, तो ये हो जाएगा 1 cos थीटा माइनस 1 sin थीटा is equals to 4/3. This implies sin theta minus cos theta. टू साइन थीटा कॉस थीटा को एक साथ मिला लिया तो वो हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3 साइन माइनस कॉस बराबर 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, अगेन याद रखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाते समय हमने साइन 2 थीटा को कई फॉर्म में लिख के बताया था कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। उसी में 2 फॉर्म और क्या था कि हम साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर एंड साइन माइनस कॉस के होल स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो मतलब इस साइन 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं
1 माइनस साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब इसको स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, वो 1 हो गया, वो इससे कैंसिल। फिर एक यहाँ से आएगा स्क्वायर करने पे 2 साइन कॉस, वो माइनस के साथ 2 साइन कॉस मतलब साइन 2 थीटा हो गया, वही ये लिखा हुआ है तो बराबर है। ठीक है, ये इसके फॉर्म में क्यों लिखा, इसको देख के कि यहाँ पे साइन माइनस कॉस का एक वेरिएबल है, तो हमने कोशिश किया कि सब कुछ साइन माइनस कॉस के फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाए, तो हो गया। अब सबको इधर ले गए तो 2 साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, ये प्लस 3 साइन माइनस कॉस, फिर ये -2 बराबर 0, ये आ गया इक्वेशन। ये साइन माइनस कॉस का क्वाड्रेटिक है, तो साइन माइनस कॉस बराबर -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर -4ac, ठीक है, होल डिवाइड बाई 2a। सो दिस विल बी -3 प्लस माइनस 5/4। सही है, बिल्कुल। माइनस लिया तो ये हो जाएगा -2 और प्लस लिया तो ये हो जाएगा हाफ। ठीक है, साइन माइनस कॉस को हमने याद रखने के लिए बोला था 2 साइन थीटा माइनस π/4 लिख सकते हैं। वो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाली चीज़ लगा के ये 1 और -1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर 2 हो गया, √2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, वो ये हमने डायरेक्टली भी याद रखने के लिए बोला था। दिस इज़ आइदर -2 और हाफ। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस π/4 विल बिकम -√2 और 1/2√2। ठीक है, साइन ऑफ समथिंग हमेशा -1 और 1 के बीच में आएगा, तो ये आंसर तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, ये चल जाएगा। तो अब आंसर क्या आएगा, थीटा माइनस π/4। साइन थीटा बराबर साइन अल्फा का आंसर क्या होता है, n π प्लस -1n, वो वाली चीज़। तो दिस इज इक्वल टू n π प्लस -1n। इसके करस्पॉन्डिंग एंगल वो तो नहीं पता, तो इन्वर्स लगा के लिख दिया। ठीक है, दैट विल गिव यू थीटा इज इक्वल टू n π प्लस π/4 उधर गया तो π/4 प्लस साइन इनवर्स 1/2√2, ये आएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, 14th, इसमें से साइन कॉस कॉमन निकाल सकते हैं। तो साइन कॉस अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ कितना बचेगा, कॉस स्क्वायर, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। ये ठीक है, साइन इंटू कॉस को लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2, और इसको लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा 1/8। ठीक है, 2 से ये कैंसिल होके 4 आ गया। अब फिर साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वही कॉस का आर्ग्यूमेंट है, तो फिर वही साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला फिर लग जाएगा। साइन में एंगल का डबल बाई 2 इज इक्वल टू 1/4। दिस विल इम्प्लाई साइन 4 थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब ये सिंपल इक्वेशन है, 4 थीटा इज इक्वल टू n π प्लस -1n इंटू π/6। हाफ वैल्यू कहाँ पे आता है, 30 डिग्री पे, विच इज़ π/6। 4 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो थीटा इज इक्वल टू n π/4 प्लस -1n π/24। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा 14th क्वेश्चन का।
एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। मान लीजिए ये क्वेश्चन है। तो पहले हमने क्या किया, इन दोनों को मिलाया, ठीक है। तो कॉस थीटा कॉस 3 थीटा इनको एक साथ लिया, इंटू कॉस 2 थीटा बराबर 1/4। कॉस ए कॉस बी कितना हो जाएगा, दोनों कॉस में आ जाएगा, एक बार सम प्लस एक बार डिफरेंस, एक हाफ आ जाएगा, इंटू कॉस 2 थीटा बराबर 1/4। ठीक है, इस 4 को इधर ले आए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा, तो 2 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये और ये वाला टर्म तो ये आ गया, प्लस यहाँ से 2, एक 2 तो कैंसिल ही हो गया, मतलब चलो ऐसे लिख दिया, अब 2 उधर ले गए, ये 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, कॉस 2 1, इस 1 को भी इधर ले आए तो 2 कॉस 4 थीटा कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस के 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ तो एंगल डबल हो जाएगा, तो दिस विल बी 2 कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल्स टू 0। तो कॉस 4 थीटा कॉमन ले लिया, दैट विल गिव यू कॉस 4 थीटा बराबर 0, और इस वाले फैक्टर से आ जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, π/2 के ऑड मल्टीपल पे, और ये 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सोल्यूशन कैसे लिखते हैं, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो 2n पाई प्लस माइनस हाफ के करस्पॉन्डिंग एंगल दिस, 4 को उधर लगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/8, और थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। ये हमारे 2 आंसर आ गए। टेन 15 16 मान हमने ऐसे लिखा sin x इंटू साइन 3x इक्वल्स टू 1। देखो इसमें चाहे तो फॉर्मूला लगा दो, साइन a साइन b वाला कॉस कॉस में आ जाएगा, या हम डायरेक्टली देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्टली देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टर्म है sin x, ये मैग्नीट्यूड वाइज 1 से छोटा होगा, दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 1 मैग्नीट्यूड वाइज, ये भी लेस देन इक्वल्स टू 1 मैग्नीट्यूड वाइज। तो दोनों का प्रोडक्ट 1 कैसे हो सकता है? दोनों का प्रोडक्ट 1 ऐसे हो सकता है जब दोनों का मैग्नीट्यूड 1 हो, वरना अगर एक का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हुआ, सही है, मान लें एक का मैग्नीट्यूड कुछ भी 0.9 हुआ, तो दूसरे का जो वैल्यू है वो 1/0.9 होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट 1 आएगा। तो 1/0.9 का मतलब तो 1 से बड़ा हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दिस इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन ये भी 1 हो जाए एंड ये भी 1 हो जाए,
या तो दोनों 1 1 हो जाए तब प्रोडक्ट 1 आ जाएगा, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है कि दोनों -1 एंड -1 हो जाए। अगर -1 और -1 होगा तो भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एंड है, इन दोनों के बीच में एंड है, इस सोल्यूशन और इसके बीच में और है। तो हमने पहला सोल्यूशन उठाया sin x बराबर 1 एंड sin 3x बराबर 1। इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन लेना है। तो sin 3x का तो 3 sin -4 sin क्यूब होता है। अगर sin x का वैल्यू 1 हुआ तब तो ये 3 - 4 -1 हो गया। तो अगर sin x 1 है तो sin 3x -1 होगा, बट ये क्या बोला है कि 1 होना चाहिए, तो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा ही नहीं कि पॉसिबल नहीं कि sin x एंड sin 3x दोनों एक साथ 1 हो जाए, तो ये से तो आंसर ही नहीं आया। अब दूसरा ऑप्शन क्या था कि दोनों -1 हो जाए। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, या फिर ये भी हो जाएगा 3 sin -4 sin क्यूब। अगर दोनों -1 है तो साइन कर लियो, अगर हमने इसमें -1 रखा तो ये ऐसे आ जाएगा विच इज़ 1, फिर नॉट पॉसिबल। अगर sin x -1 है तो sin 3x जो होगा वह 1 होगा, -1 हो ही नहीं सकता। तो दोनों साइमल्टेनियसली -1 अगेन नहीं हो सकते, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। कोई भी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है।